हेलो की लवर्स, आज हम करेंगे एक एनिमेशन जिसका नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये एनिमेशन 3 लोगों के बारे में है, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। ये एनिमेशन आपके लिए कोई नॉर्मल एनिमेशन नहीं होगी जिसमें लड़के मिलते हैं, फिर उन्हें प्यार हो जाता है और फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं खुशी से। इसमें आपको कुछ अलग मिलेगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि इस एनिमेशन में क्या होगा। तो मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं, हमें लड़की की आवाज आती है जो की अकारी होती है। वो बता रही होती है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो लड़का पूछता है, जो की होता है तकाकी। वो बोलता है तुम्हारा मतलब। तो लड़की बताती है कि ये स्पीड होती है जो चेरी ब्लॉसम होते हैं उनके पेटल्स को गिरने का टाइम। तो लड़का बोलता है अच्छा, पर तुम्हें बहुत सारी चीजें पता है। तो लड़की बोलती है बस मैंने कहीं सुना था। तो तकाकी बोलता है तुम्हें ये स्नो की याद नहीं दिलवाता है। तो अकारी बोलती है हाँ सही है, और फिर वो भागने लग जाती है, जिसकी वजह से तकाकी को उसको पास भागना पड़ता है पीछे की तरफ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोनों की फेसेस को, जिसमें तकाकी अकारी को बुलाता है और सामने की तरफ अकारी उसको छाता लेकर देख रही होती है। फिर वो उसे बोलती है कि चलो मैं होप करती हूँ कि हम नेक्स्ट ईयर भी इस चेरी ब्लूम्स को देखें, और वो स्माइल करते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाती है। और हमें अकारी की आवाज आती है जो बताती है कि काफी टाइम हो गया है और यहाँ पर टोक्यो में काफी ज्यादा ही समर चल रहा है, जो काफी ज्यादा ही गर्म दिन है। फिर जो उसने टाइम स्पेंड करे हुए होते तकाकी के साथ, वो उस वाले बातों को याद करती हुए बताती है कि टोक्यो में क्या क्या चीजें होती हैं और वो क्या क्या फील करती है वहाँ पर। और हम देखते हैं ये लेटर में लिखी हुई चीजें होती हैं, जिसमें फिर अकारी बोलती है कि काफी टाइम हो गया हमें मिले हुए भी, तुम हमें याद भी हूँ या नहीं। लेटर खत्म होने के बाद हम लॉकर रूम में देखते हैं जहाँ पर लेटर्स होते हैं, और फिर दोबारा से हमें अकारी की आवाज आती है जो बोलती है कि डियर तकाकी, मुझे खुशी हुई तुम्हारा रिप्लाई मिलकर। और वो फिर अपनी बातें बताती है कि समर कितना चल रहा है, अच्छा हो रहा है। ये चीज तकाकी क्लासरूम में पढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, उसे पूछने लग जाती है कि क्या पढ़ रहे हो लव लेटर। तो तकाकी मना कर देता है। फिर वो लड़की पूछती है कि तुम अब मूविंग कर रहे हो ना यहाँ से। तो तकाकी बताता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स जो है यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं। तो लड़की बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें मिस करूंगी। फिर हम वापस से अकारी की आवाजें सुनते हैं। वो बता रही होती है अपने रूटीन के बारे में कि मैं क्लब में जाती हूँ और मैं अपने बालों को भी कटवा लिया है और तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। वो ट्रेन के बारे में बताती है कि मैं इस ट्रेन में जाती रहती हूँ इस जगह पर। तकाकी अपने घर पे लंच कर रहा होता है तो उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। फिर हम तकाकी को लेटर वापस लिखते हुए देखते हैं, जिसमें वो अकारी को लिखता है डियर अकारी, और वो लिखता चला जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं वापस से अकारी का लेटर नरेट करते हुए अकारी को, और तकाकी को उसके बारे में पूछती है कि वो क्या कर रहा है, और वो अपने स्कूल के बारे में बताती है। फिर ये भी बोलती है कि टोक्यो का जो वेदर है वो कैसा चल रहा है, वहाँ पर स्नो हुई है या नहीं हुई है। और ये भी बोलती है कि मेरे को अभी भी आदत है टोक्यो का वेदर को चेक करने की, हालांकि मैं वहाँ से जा चुकी हूँ। फिर हम तकाकी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड से बातें कर रहा होता है, तभी उसके कोच बुला लेते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। फिर हम वापस से अकारी की आवाज सुनते हैं जो बताती है कि इस बार मैं थोड़ी शॉक हूँ कि अब इस बार तुम मूव हो रहे हो यहाँ से। ऐसा लगता है कि हम दोनों ने ही अब स्कूल को स्विच कर लिए हैं, पर तुम मुझसे ज्यादा इस बार दूर हो, और ये ऐसा रहेगा कि मैं तुम्हारे पास ट्रेन से आ भी नहीं पाऊंगी। और हम देखते हैं तकाकी को जो ट्रेन से रूट को देख रहा होता है, और अकारी अभी बता रही होती है कि मैं थोड़ी सी सैड हूँ इस बात के लिए। फिर वो उसे बेस्ट ऑफ लक भी करती है उसके नए हाउस के लिए। और अगले सीन में हम वापस से अकारी की आवाज सुनते हैं जो तकाकी को लेटर में बताती है कि मैं काफी ज्यादा ही खुश हूँ कि हम 4 मार्च को मिलने वाले हैं और हमने प्रॉमिस करा है। हालांकि मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ क्योंकि हम काफी टाइम बाद एक दूसरे को देखेंगे। यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है जिसमें चेरी ब्लॉसम आते हैं, और यहाँ के जो ब्लॉसम होते हैं पेटल्स वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से गिरते हैं। मैं चाहूंगी कि स्प्रिंग भी तुम्हारे लिए भी सेम तरीके से आए। और हम देखते हैं अकारी को जो स्टेशन में बैठी हुई होती है और ऊपर की तरफ देख रही होती है। फिर वापस से हम तकाकी को देखते हैं जो हेड डाउन करा हुआ बैठा होता है डेस्क पर, और वहाँ पर फिर हम उसे देखते हैं वो कहाँ से कौन से स्टॉप से कहाँ जाना है अकारी तक, वहाँ का लिस्ट लिखा हुआ होता है उसने। क्लासरूम में उसके दोस्त आते उसे बुलाते हैं खेलने के लिए, पर वो बोलता है नहीं मुझे कहीं जाना है। और अगले पल हम उसे देखते हैं अपने जूते निकालते हुए और बाहर की तरफ जा रहा होता है, और हम उसकी आवाज सुनते हैं जिसमें वो बोलता है कि यहाँ पर स्नो होने वाला था जिस दिन मैं उसके मिलने वाला था। और हम उसको वापस से ट्रेन में देखते हैं, वहाँ पर वो टाइमिंग को देख रहा होता है। वो स्टेशन को देखते हुए जाता रहता है और कुछ फ्लैशबैक में बात याद करता है अकारी के साथ, जिसमें अकारी एक कैट को देखती है और उसको हाथ लगा रही होती है, और वो बता रही होती है तकाकी को कि ये देखो ये कैट है। तो तकाकी बताता है ये हमेशा यहीं रहते हैं। तो अकारी बोलती है कि हाँ क्योंकि इसके पास कोई भी नहीं है इसलिए यहाँ पर ही रहता है, ये पक्का अकेला रहता होगा यहाँ पर। और तकाकी उसे देखता रहता है। फिर हम दोनों को भागते हुए देखते हैं और वो एक जगह पर जाकर खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पर काफी सारी बातें भी कर रहे होते हैं। फिर हमें तकाकी की आवाज आती है जो बताता है कि जब मैं टोक्यो में 1 साल हो गया था तो उसके बाद अकारी मेरी क्लास में आई थी ज्वाइन करने के लिए, और हम दोनों ही काफी ज्यादा छोटे थे तो हम ज्यादा आउटडोर नहीं खेलते थे और अंदर लाइब्रेरी में ही खेलते रहते थे। तो इसी वजह से लोग हमें चिढ़ाने भी लगते थे। और हम ब्लैक बोर्ड में देखते हैं लोगों ने कुछ उनके बारे में लिखा हुआ होता है, तभी वहाँ पे तकाकी आता है, और जब वो ब्लैक बोर्ड देखता है तो वो अकारी का हाथ लेता है उसको भगा के ले जाता है वहाँ से। तो तकाकी बताता है कि मुझे वो चीज बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी थी जो ये चीज हुई थी, पर मुझे ये पता लगा था कि हम दोनों मिडिल स्कूल में भी साथ में ही रहेंगे हमेशा, पर ऐसा हुआ नहीं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम वापस से तकाकी को देखते हैं जो ट्रेन के लिए जा रहा होता है और वो लाइन्स के रूट को देखता है। जब वो ट्रेन पे चढ़ जाता है तो बताता है कि मेरा दिल काफी ज्यादा धक धक कर रहा है क्योंकि मैं पहली बार ट्रेन में अकेले सफर कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं तुम्हें मिलूंगा भी। तकाकी ट्रेन में बैठा हुआ होता है और वहाँ पर वो टाइमिंग को भी चेक कर रहा होता है साथ ही
साथ। फिर हम उसे एक स्टेशन पर उतरता हुआ देखते हैं और वहाँ पर फ्लैशबैक में याद करता है जहाँ पर हम अकारी को देखते हैं वो फोन स्टेशन में होती है और वहाँ पर फोन पे बात कर रही होती है काकी को। तकाकी फोन उठाता है तो उससे पता चलता है उसे कि अकारी जो है वो एक्सचेंज करने वाली है स्कूल को और वो रो भी रही होती है। तो तकाकी उसे थोड़ा चुप करवाने के लिए बोलता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, फिर भी हम बात जरूर करेंगे। वो दोनों अपनी अपनी जगह पर रो रहे होते हैं जब ये बात पता चलती है दोनों को। फिर हम तकाकी की आवाज सुनते हैं जिसमें तकाकी बोलता है कि उस समय मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर पाया था, पर इस बार मैं उसको जरूर कुछ ना कुछ बोलूंगा। फिर हम तकाकी को देखते हैं जो स्टेशन को चेंज कर रहा होता है और वहाँ पर उसे अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि स्नोफॉल की वजह से डिले हो जाएंगे ट्रेन की। तो तकाकी अपनी टाइमिंग को देखने लग जाता है और वो वापस से ट्रेन में चढ़ता है, पर हर स्टेशन पे ट्रेन को रुकना पड़ रहा होता है क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज्यादा ही हो रही होती है। और तकाकी उस लेटर को देखता रहता है। जब वो दोबारा से वही अनाउंसमेंट सुनता है तो वो दुखी हो जाता है और ऐसे ही करते करते टाइमिंग काफी ज्यादा ही लेट हो चुकी होती है। जहाँ पर अब उसका अकारी वेट कर रही होती है वो दूर काफी ज्यादा लग रहा होता है उसे, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड भी होता है। फिर वो याद करता है कि अकारी हमेशा उसको ट्रेन के बारे में बताती है और हमेशा उसमें वो ये सोचता है कि शायद वो अकेली ही होगी। तकाकी टाइमिंग को चेक करता रहता है पर वो कुछ कर नहीं पाता है। फिर हम तकाकी को देखते हैं जब वो अपने टाइम की बात याद करता है जिसमें अकारी से बता रही होती है कि अभी हमारा गुड बाय होगा। तो तकाकी बोलता है हाँ यही है। फिर तकाकी बताता है कि मैंने अकारी का जो लेटर है वो 6 मंथ के बाद रिसीव करा था जब उसने मुझे पहली बार लिखा था। उस टाइम से फिर हम दोनों एक दूसरे को लिखते रह गए थे। मैं उसे काफी सारी चीजें बताना चाहता था, मैं उससे अपोलोजाइज भी करना चाहता था कि इतने वेट के लिए, पर मैं कर नहीं पाता था। ट्रेन चल रही होती है पर फिर भी ट्रेन अभी भी हर स्टेशन पे काफी ज्यादा टाइम लेकर रुक रही होती है। जब फाइनली वो स्टेशन पे रुकता है तो उसे लगता है कि अब अकारी होगी नहीं वहाँ पर उसके लिए वेट करने के लिए क्योंकि टाइम उसका पास्ट हो चुका है। जब वो स्टेशन पे पहुंच जाता है तो वो बाहर की तरफ वो निकल रहा होता है और सामने की तरफ उसकी नजर जाती है जहाँ पर वो आगे तरफ देखता है और उसे थोड़ा लाल लाल सा दिखता है पर उसे क्लियर नहीं दिखता है। फिर वो आगे तरफ और बढ़ता रहता है। जब वो पास जाता है तो उसे दिखता है कि एक बॉक्स टाइप है और उसमें कुछ लिखा हुआ होता है जो कि सब्सक्राइब का बटन होता है। जब वो देखता है कि वो फ्रेम फिक्सिंग का सब्सक्राइब का बटन है तो वो जल्दी जाके उसे दबा देता है। तो गाइस हमारे अब 300 सब्सक्राइब होने में कुछ ही गिनतियां बाकी हैं, तो हमारे चैनल को सब जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तभी हम देखते हैं और वो थोड़ा दुखी भी होता है। उसे लगता है कि अकारी वहाँ नहीं होगी तो वो सामने की तरफ देखता है और वहाँ पर उसे अकारी दिखती है, जिसकी वजह से थोड़ा वो स्माइल करता है और उसके पास जाता है। वो सो रही होती है, वो उसे उठाता है तो अकारी उसे पकड़ लेती है और वो दोनों वहीं पर ही रोने लग जाते हैं। रोने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं उन दोनों को वो चीजों को खा रहे होते हैं और अकारी से बोल रही होती है कि तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम्हें खाना चाहिए, और उसे कुछ खाने की चीजें पकड़ा देती है। फिर जब तक अकारी उसे खाता है तो वो बोलता है टेस्टी है, तो अकारी बोलती है चलो मैं भी खाती हूँ। वो दोनों उस चीज को खाने लग जाते हैं। तभी ट्रेन के जो वर्कर होते हैं उन्हें बोलते हैं कि अब ट्रेन लास्ट है और तुम्हें घर जाना चाहिए, यहाँ पर बंद होने वाला है। तो वो दोनों बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और स्नो अभी काफी ज्यादा हो रही होती है। वो दोनों चल रहे होते हैं एक जगह पर, तभी उसे ट्री दिखता है और अकारी उसे बताती है कि ये वही ब्लॉसम ट्री है जो मैंने तुमने बताया था। वो दोनों उस ट्री को देख रहे होते हैं और अकारी बोलती है तुम्हें लगता है कि ये स्नो की याद दिलवाता है, और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वो एक दूसरे को काफी टाइम तक देखते हैं और फिर वो आगे बढ़ के एक दूसरे को किस करते हैं। फिर तकाकी अपनी फीलिंग्स के बारे में काफी चीजें बताता है कि उसे काफी चीजें महसूस हो रही होती हैं उस समय में, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि अब उन दोनों को अलग होना पड़ेगा और वो अभी काफी छोटे भी है तो उनके लिए आगे लाइफ काफी ज्यादा है। जब वो वापस एक दूसरे को देखते हैं तो अकारी उसे गले लगा लेती है और तकाकी भी उसे रिटर्न में गले लगाता है। फिर तकाकी बताता है कि हम दोनों ने उस दिन एक फार्म में नाइट स्पेंड करा था और सुबह तक वहीं पर ही रहते हैं। फिर जब सुबह हो गई थी तो हम दोनों को ट्रेन स्टेशन के पास देखते हैं जहाँ पर अब वो एक दूसरे को गुड बाय कर रहे होते हैं और दोनों काफी ज्यादा दुखी भी होते हैं। फिर अकारी से गुड बाय कर रही होती है और बोलती है कि मुझे पता है तुम ठीक रहोगे, और अकारी बोलता है ठीक है। और वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि हम एक दूसरे को कॉल करेंगे और एक दूसरे को संभालेंगे भी। जब तक ट्रेन वहाँ से चली आती है और अकारी उसको जाते हुए देखती है। फिर मैं तकाकी ये बात आती है जो बताता है कि मैंने कभी उसे बताया नहीं कि मैंने वो लेटर खो दिया है, और अकारी के हाथ में हम एक लेटर देखते हैं। तकाकी बताता है कि वो टाइम काफी ज्यादा ही अच्छा था पर मैं उसको कुछ कर नहीं सकता था।